वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे आर दे थिंकिंग अबाउट यू। क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? तो ये उनकी करंट एनर्जी है, प्रेजेंट सिचुएशन है। और इस रीडिंग में जो कुछ भी निकल कर आएगा, उनका एक्शन, उनका इरादा और उनके लव मैसेजेस, हम सारी बातें आज जानेंगे, ठीक है। और ये रीडिंग जो रहेगी वो पिके कार्ड रहेगी और स्क्रीन पर आपको 3 तरह के अलग अलग रंगों के दिल नज़र आ रहे हैं। हार्ट शेप में अलग अलग कलर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं अच्छे से। और फिर सीधा पहुंच जाइए डिस्क्रिप्शन में जहां लगे हैं टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? ये सवाल अक्सर हर उस इंसान के दिल में चलता रहता है जिससे हम प्यार करते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं या जिनको हम पसंद करते हैं। चाहे आप उस पर्सन से कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आपके साथ वो पर्सन इन एंड आउट करते हैं, तभी भी ये रीडिंग के मैसेजेस और एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी। तो मुझे ऑप्शन 1, सबसे पहले तो यहाँ कुछ लव मैसेजेस उनके नज़र आ रहे हैं कि वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है, आई नो आई हैव अ ईगो इशू, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मुझे तो लग रहा है इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा। अगर उनका मन भी कर रहा है आपसे बात करने का, तो वो अपनी ईगो के कारण आगे बढ़ने से अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं। तो ये तो मुझे इंसान जो है वो अपने ही विचारों में गड़बड़ करते हुए लग रहे हैं। अगर प्यार है तो बेधड़क बोलना चाहिए, ना कि ईगो को सर पे ताज की तरह डालकर अपनी ज़िंदगी में अड़े रहना चाहिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने ईगो के कारण ना इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपको वेट करवाया है। आपको इस पर्सन की वजह से बहुत टेंशन भी रहती होगी, क्योंकि ये अपने ईगो को ना बैलेंस नहीं कर पाते। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है इंसान में, वो कुछ लोगों को उनके पावर से, स्टेटस से या उनकी मनी के कारण आती है, और कुछ ईगो इश्यूज ऐसे होते हैं जो इंसान के इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं, या उस इंसान ने जब किसी पुराने रिलेशन में इस तरह के चैलेंजेस को देखा होता है, या उसके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिसके कारण उसके मन में ये बात आ जाती है कि ईगो में ही रहना बेस्ट रहता है। इससे सामने वाला पर्सन को डोमिनेट नहीं कर पाता और सामने वाला एक बाउंड्री बनाकर चलता है। तो आपके पर्सन अपने ही खुद के विचारों में फंसे हुए हैं। इतना भी बड़ा कोई इशू नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ईगो साइड पर रखकर ही इंसान को आगे आना चाहिए। एनीवे, दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, मैं इस रिश्ते में जीत हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कि तुमने कहीं और शुरुआत कर ली है। तो ये मैसेज जो है ना गाइस, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पर ना इस पर्सन ने आपसे कभी भी खुलकर अपने मन की बात को डिस्कस नहीं किया, शेयर नहीं किया, और कभी भी इन्होंने आपसे फ्यूचर को लेकर अगर कोई बात भी की होगी तो उसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई होगी। इनके दिमाग में ना कुछ ऐसे खुद विचार चलते रहते हैं जो किसी भी मंजिल तक नहीं जाते, या ये परेशान होते हैं तब ये कुछ ऐसे ही फालतू में सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। अब ये आना भी चाह रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि अगर वो कोई प्लान के साथ इस रिलेशन में कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर ये कोई आपकी तरफ अभी
एफर्ट नहीं डाल रहे और आपको लग रहा है कि मुझे कोई साइन भी इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा, कोई इशारा या हिंट भी नहीं दे रहे, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि अभी इस पर्सन को ना टाइम लगेगा। और जब भी टाइम की बात आती है तो टाइम चाहे कुछ दिनों का हो, कुछ हफ्तों का हो या कुछ महीनों का हो, ये सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करता है। ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे तुम्हारी कही हुई सारी बातें याद हैं, मैं अक्सर उन बातों को बार बार सोचता हूँ और अपने आप को कंफ्यूज कर लेता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो गाइज़ ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपके पर्सन के ना दिमाग में कुछ आलतू फालतू के विचार चल रहे हैं। आपकी जो भी बातें इनके साथ रही हैं ये उसको किसी और ही सेंस में सोच रहे हैं। अगर आपने इनसे कोई ऐसी बात की होगी लास्ट टाइम कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं सोच रहे, तुम मुझे लटका रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, मुझे कोई क्लियर साइन नहीं नज़र आता, तो ये हमेशा ना आपको कुछ ना कुछ बहाना बना देते होंगे ताकि आप इस रिश्ते से जाओ ना। और जब आप इस रिश्ते में कंट्रोल लेते हो, जब आप इस रिश्ते में थोड़े प्रैक्टिकल बन जाते हो, तब इनको डर लगता है और ये फिर आपको चेस करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ना ये कनेक्शन हील्ड नहीं है। इस कनेक्शन में मुझे आपका पर्सन और आप लोगों का ये रिलेशन मुझे हील नज़र नहीं आ रहा। आप अपनी ना हीलिंग शुरू कर दो। हीलिंग के तरीके बहुत होते हैं। खुद से अगर हीलिंग करनी नहीं आती तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, अपने हीलिंग सेशन बुक कर सकते हो। लेकिन हीलिंग सेशन के लिए आपको कंसल्टेशन लेना होता है और जिसके चार्जेस लगते हैं। चाहे अपना आप हॉरोस्कोप दिखा के भी उपाय ले सकते हो, रिचुअल्स करा सकते हो। सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, वहाँ जाके चेकआउट कर लें। क्योंकि ये कनेक्शन में ना दिक्कत इसीलिए आ रही है, परेशानी इसलिए आ रही है कि यहाँ पे दो लोग इस कनेक्शन में बने तो रहना चाहते हैं और दोबारा इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा और कुछ ऐसे इनर फियर्स हैं और ऐसे डाउट्स हैं जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। तो अब मुझे इस पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए वो अगले 6 दिनों से लेकर 22 दिनों के बीच में लग रहा है और कुछ लोगों में ये एक्शन अगले 6 हफ्तों में होगा। ठीक है। आपके लिए नंबर 6 और नंबर 22, या आपको डबल 2 बहुत दिख रहा होगा, ट्रिपल 2 दिख रहा होगा, सिंगल 2 दिख रहा होगा। तो 22 तारीख भी इम्पॉर्टेंट होगी या 6 तारीख भी आने वाले महीने की। और अगर आप इस कनेक्शन में लीड लेते हो या आप इस कनेक्शन में अपनी तरफ से कोई भी छोटा मोटा एफर्ट डालना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, सामने वाला जो होता है ना, उसको यही लगता है कि मैं क्यों एफर्ट डालूं, क्योंकि शुरू में ही हमने सुना था इस रीडिंग के अंदर पहला ही ईगो का कार्ड आ गया था। तो ईगो की वजह से अगर ये आगे नहीं बढ़ रहे तो आप एफ़र्ट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बारी एफ़र्ट डाला है, बहुत बारी इनको मनाया है, क्योंकि ज़्यादा एफ़र्ट डालने से क्या होता है, बार बार उस पर्सन को मनाने से क्या होगा कि वो पर्सन का ईगो बहुत बूस्ट हो जाएगा कि अरे ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाने वाली है, इसने घूम फिर के मुझे ही मिलना है, मेरे पास ही आना है, तो तब तक मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहूँ। तो अगर आप ज़्यादा बारी किसी को बार बार मनाते हो, बार बार सॉरी कहते हो, बार बार उसको कॉल करते हो, बार बार मैसेज डालते हो, बार बार उसको मिलने जाते हो और वो पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वो आप में इतनी रुचि नहीं ले रहे, तो आपको भी ना कुछ दिनों तक अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे रिलेशन टूटता नहीं है, उससे रिलेशन की जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है या
आपके प्यार की क्या कीमत है उनके जीवन में, उस इंसान को वो समझ आती है। कभी कभी हमें भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। एंड आई होप आज इस रीडिंग को आप लोगों ने एंजॉय किया हो, कुछ हद तक गाइडेंस भी मिली हो। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। जो लोग किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ अपने ध्यान को या अपनी इंट्यूशन को खिंचा हुआ महसूस करते हैं, वो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सुना करें, ठीक है। तो अगर ये पसंद आया वीडियो, आपको देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। और अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चुना है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन जो है ना, बड़े ही दिमाग में ऐसे नॉन स्टॉप विचारों को लेकर परेशान हो चुके हैं। इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे। कभी इनको लगता है कि आपने कहीं इन्हें छोड़ दिया है, अब ये जो भी कर लें आप मानने वाले नहीं हो, या इन्होंने अपने किसी एक्स के चक्कर में, इनकी लाइफ में कोई इनका एक्स रिलेशन होगा। क्योंकि मेरे सामने ना कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो ये क्लियर करते हैं कि इन्होंने अपने एक्स रिलेशन में भी कांटेक्ट को मेंटेन कर रखा था और आपके साथ भी कांटेक्ट को बनाकर चल रहे थे। तो एक ही टाइम पर 2 लोगों के साथ इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं। अब ये पर्सन दिमाग में वही सोच रहे हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर जब आपको ज़िंदगी में मिले हैं तो उन्होंने अपना एक्स छोड़ा नहीं था और आप ही के साथ वो रिलेशन में थे। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं और सब लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं है। सबकी लव स्टोरीज़ अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं और सब लोगों की डेस्टिनी अलग है, ठीक है। तो आर दे थिंकिंग अबाउट यू? क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि दिमाग में तो आप ही का नाम चल रहा है। और प्रॉब्लम ये आ रही है इस पर्सन को कि अब इनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बहाना भी तो होना चाहिए कि किसी की लाइफ में जाकर करना क्या है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने इस पार्टनर को खुद ही ब्लॉक कर दिया है। आपने इनको ब्लॉक में डाल रखा है क्या? क्योंकि कार्ड्स बड़े अजीबो गरीब निकले हैं आपकी रीडिंग में। या तो इन्होंने ब्लॉक कर रखा था आपको पहले और कुछ दिन बाद इन्होंने या महीनों बाद इन्होंने आपको अनब्लॉक किया और फिर से इन्होंने या तो आपको ब्लॉक कर दिया या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो गई कि आपको इन्हें मजबूरी में ब्लॉक करना पड़ा। अब वो मजबूरी क्या थी कि आप इनसे बहुत अटैच हो और आप चाह रहे थे कि ये कोई सॉलिड ऑफर दें, फालतू का टाइम ना वेस्ट करें। या फिर मुझे ऐसा भी यहाँ कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में ना कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने ही क्रिएट कर रखी है और आपके मन में डाउट है कि ऐसा ना हो कि ये इतने महीनों बाद आपकी लाइफ में वापस आए हैं तो इन्होंने थर्ड पर्सन को भी रखा हुआ है और ये दोबारा आपको चीट करेंगे। तो शायद आपने इस डर से ना इनको ब्लॉक में डाल रखा है। जब तक आप श्योर नहीं हो जाते या आप कहीं से इनके बारे में कोई टैरो रीडिंग नहीं ले लेते, चाहे वो प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग हो या फिर आप ऑनलाइन टैरो वीडियो सुन रहे हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना आंसर्स मिलें। आपका मन मुझे काफ़ी परेशान लग रहा है।
ये वाला जिन्होंने भी ऑप्शन चुना है ना, इसमें काफ़ी लोग ना परेशान हैं। इस कनेक्शन ने आपको ना जितनी खुशियाँ दी हैं शायद उससे 10 गुना ज़्यादा दर्द और इंतज़ार करवाया है। आपके लिए कुछ नंबर्स मेरे सामने निकले हैं और ये नंबर्स होंगे आप लोगों की खुद की जन्म की तारीख, जो सुनने वाले व्यूअर्स हैं जिनका इस पर्सन से बहुत जल्द दोबारा कांटेक्ट होगा या दोबारा आमना सामना होगा, या ये किसी भी बहाने से आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनकी जन्म की तारीख नहीं आएगी उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, होगा, लेकिन इन लोगों की एनर्जी डबल ट्रिपल गुना इस रीडिंग में आज निकल कर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जन्म तारीख है 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, उसके बाद है 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29 और 30। ये आप लोगों के जन्म की तारीख है। आपके साथ इस पर्सन ने अगर धोखा किया है या आपको छोड़कर ये अभी भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है लव ट्रायंगल, जहाँ पे कोई सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है, या फिर वो पहले से अगर मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और अगर कोई डिवोर्स केस भी चल रहा है उनका कहीं पर, वो पर्सन भी आपके लिए थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है। कुछ लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं और आपके पार्टनर अनमैरिड हैं। आप लोगों का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। और सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये पर्सन आपके बारे में जितना भी सोच लें लेकिन ये एक्शन बहुत जल्दी नहीं लेते। इनका एक्शन ना बहुत अजीब व गरीब निकलता है। जब आप उम्मीद नहीं करते तब ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, या तब कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको लगेगी कि वाओ, इन्होंने इतने दिनों बाद कोई दिल की बात शेयर की है या कोई रोमांटिकली फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। कुछ ना ईगो क्लैशेस के कार्ड भी हैं यहाँ पर। आप में ईगो के कारण क्लैश बहुत होते हैं कि मैं झुकूंगी नहीं या मैं नहीं झुकूंगा, या ये बातें उनके अंदर रहती हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी आगे चलकर कहीं पर ट्रैवल करने वाले हो, या ये अगर कहीं दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपसे रीच आउट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, और काफ़ी बातें ना आमने सामने भी होने वाली हैं। जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके साथ ये पर्सन वीडियो कॉल करना या चैटिंग करना या किसी तरह से कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहेंगे जिससे वो आपको वर्चुअली या फिज़िकली आकर मनाएं। और अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं तो ये कोई ऐसा गिफ्ट लेकर या कोई सरप्राइज़ देने के बहाने से आपको मिलने आएंगे, ऐसा लग रहा है। बहाना कोई भी हो सकता है, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका मन कर रहा है आपसे कांटेक्ट करने का, तो यही सब इनके ना दिल और दिमाग में चल रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, भूले तो नहीं हैं, चाहे इन्होंने कहीं और भी शादी कर ली है, ये आपको भुला नहीं पाए। तो यहाँ पे ना जो इनके ज़ोडिएक साइन है सन मून राइजिंग वीनस में, स्ट्रॉन्ग साइन है फायर एलिमेंट के एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और कर्क राशि। एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ,
तुला और मिथुन राशि, और अर्थ एलिमेंट में 2 साइन है, वर्गो और टॉरस, कन्या और वृषभ राशि। ये आपके पर्सन की राशियां हैं। तो गाइज आज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इनका जो एक्शन रहेगा वो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में होगा। अगले 30 दिनों के लिए कभी भी कोई भी एक्शन, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े लेवल का हो, आपको नज़र आ सकता है, फील हो सकता है, एंड ये मैनिफेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी गाइस, आप लोगों को प्यार देना है चैनल को सब्सक्राइब करके। उसी से तो पता लगेगा कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हो, चैनल को लाइक दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलना चाहिए और चैनल को मिलना चाहिए। जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा उतनी ज़्यादा टैरो वीडियोस आपको सुनाई पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आएगा, टॉपिक्स अलग अलग आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग रीडिंग्स को एंजॉय करोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में मोटिवेशन आएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और आप देखोगे कुछ ही हफ्तों में आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग, और अपने भगवान को थैंक यू ज़रूर बोला करें, लिखा भी करें। जब भी कोई रीडिंग सुनते हो भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करा करो, और जब वो रीडिंग ओवर होती है, फिनिश होती है, तो कमेंट में भी भगवान का नाम या भगवान को थैंक यू ज़रूर लिखा करो। तो फ़िलहाल इतना ही है। अब मैं बढ़ूँगी आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है गाइस, आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने हैं। ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है, और सबसे पहले तो मुझे कुछ लव मैसेजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आपको मिलता है समझ जाना आपके लिए इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स के गाइडेंस हैं, आपकी एनर्जीज़ हैं, और उस पर्सन की एनर्जी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो पहला लव मैसेज है, वाओ बहुत ही अच्छा मैसेज आया है गाइस। तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, अब मुझे समझ आ रहा है, जब इतनी देर हो गई। अब मैं क्या करूं, तुमसे कैसे कहूं कि तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो, प्लीज़ एक और मौका दे दो, आई वॉन्ट यू। ये तो मैसेज ही कमाल का है। इस मैसेज ने तो पूरी रीडिंग को ही फिनिश कर दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर पूरी रीडिंग का मैं एक ही मैसेज में कंक्लूजन निकाल दूं, देखो यहाँ पे बहुत गहराई से इस मैसेज में उन्होंने अपने दिल की बात को कहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ऐसे है ना जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। देखिए, टॉकेटिव पर्सन होना, जो बहुत बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा चटर पटर करते हैं, जिनको कहा जाता है कि सोशल बटरफ्लाई हैं, चैटर बॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, कम्युनिकेटिव हैं, तो ज़्यादा बात करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं होता कि मन की बात को भी हमेशा शेयर करता हो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत बातूनी हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो सारी बात कर लेते हैं, दिल की सारी बातें बता देते हैं। नहीं, आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों में ये पर्सन एम्बीवर्ट हो। एम्बीवर्ट पर्सन या पर्सनालिटी उस इंसान की होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने दिल की बात को सामने रखते हैं, या उनके मन में जो भी चल रहा है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग, कि सामने वाला कितना ज़्यादा बात कर रहा है, कितना ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बैलेंस करके उतनी ही बातों को लिमिट में करते हैं जितनी ज़रूरी हैं। वो लोग एम्बीवर्ट होते हैं।
तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग एम्बीवर्ट लग रहे हैं, इंट्रोवर्ट तो कम लग रहे हैं। और ये जो मैसेज उन्होंने कहा है इस रीडिंग में कि तुम्हारी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, अब उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। और ये पर्सन ना पिछले कम से कम 20-25 दिनों से 20-25 डेज से कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी रात जाग कर बेड पर बैठकर सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्टीन्यूसली का सेंस है कि जब भी वो कोई ऐसा ज़रूरी काम करने लगते हैं आपका ख्याल उनके दिमाग से जाता नहीं है। चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो जॉब पे जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो नहा रहे हैं, चाहे दोस्तों के साथ बाहर हैं या फैमिली वालों के साथ घर में बैठे हैं, आप उनके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हो। बार बार आपका नाम उनके दिमाग में चल रहा है। इसका रीज़न एक और है कि आप भी कॉन्टीन्यूसली उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। ये कनेक्शन ना मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी दे रहा है। फेमिनिन और मैस्कुलिन का एक ब्यूटीफुल कॉम्बो, एक ब्यूटीफुल बैलेंस आने वाले दिनों में बनने वाला है। अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं या एटीट्यूड दिखाते हैं, अब इनका भाव, इनका ईगो गड्ढे में गिरने वाला है, क्योंकि ये पर्सन अब शायद अपने लिमिट को क्रॉस करके आपकी तरफ आएंगे। अगर इन्होंने कोई बाउंड्री बना रखी थी ना कि मुझे नहीं जाना, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा या मैं सॉरी नहीं कहूँगा या कहूँगी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है एंड जनरल गाइडेंस है, तो कोई भी इसे सुन सकता है। चाहे आप मेल के लिए सुन रहे हो, फीमेल के लिए सुन रहे हो, मैरिड पर्सन के लिए सुन रहे हो, अनमैरिड के लिए सुन रहे हो, किसी डिवोर्स्ड पर्सन के लिए सुन रहे हो या किसी ऐसे इंसान के लिए सुन रहे हो जो आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं या इन एंड आउट करते हैं, तो सभी से ये एनर्जीज टैरो की रेजोनेट हो जाती हैं। तो मुझे काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो रहा है राइट नाउ। मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है इस टाइम। डेफिनेटली यहाँ पर ना ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। इंतज़ार ख़त्म हो रहा है इनका, इनकी लिमिट क्रॉस हो रही है। इन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा ना अंधेरे में रखा हुआ है। कुछ बातें ये आपको क्लियर करना चाहते हैं। जो भी बात होगी कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, कोई भी रीज़न होगा, ये बंदा या ये बंदी दिल की बात करने वाला है। अगर इनको कोई एडिक्शन है शराब पीने का, स्मोकिंग करने का, अल्कोहल बहुत लेते हैं या स्ट्रेस में आकर ये सब चीज़ें ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, हो सकता है कि ये शराब के नशे में कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जो दिल की सच्चाई हो। और जिनके पार्टनर किसी भी तरह का कोई भी अल्कोहल या लिकर नहीं लेते, कोई स्मोकिंग नहीं करते, कोई हुक्का नहीं पीते, किसी तरह का कोई ड्रग इनटेक नहीं करते या कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ नहीं करते, फिर भी वो अपने मन की बात को कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्साइटेड लग रहे हैं। और कुछ लोगों में ये लग रहा है मुझे कि इनका पेशेंस इसलिए भी ख़त्म हो रहा है कि आप इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे या आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो कि मुझे थोड़ा सा अपना पावर दिखाना है, मुझे भी अपनी वैल्यू इनको समझानी है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा नत्थू खैरा नहीं हूँ, मेरा भी प्यार है और मेरा प्यार कोई ऐसा प्यार नहीं है जिसे जब चाहे तुम लात मारकर चले जाओ, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसा किया है, आपको रिजेक्ट किया है। इंटरेस्टिंग। डेफिनेटली मुझे एक्शन तो दिख रहा है और ये इंसान आपके बारे में सोच भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है ये भी किसी तरह का टैरो, ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें, या इनको अगर नहीं पता था, शायद इनको कुछ एनर्जीज़ ऐसी फील हो रही हैं कि ये भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हैं या ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी लाइफ में
कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लेट होती है, कुछ लोगों की तो इतनी लेट होती है जब उनकी लाइफ से कई सारी सिचुएशंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब उस पर्सन को समझ आता है कि मेरी लाइफ में हमेशा बैलेंस की कमी रही, मैंने कभी भी रिलेशन में प्यार, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और जो सपोर्ट देना चाहिए पार्टनर को वो नहीं दिया। तो इनको ये सारी बातें ना अब धीरे धीरे समझ आ रही हैं। एक्शन कार्ड के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जिनमें बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है उनके लिए नेक्स्ट 45 डेज़ के विदिन, ये नहीं कि 45 दिनों के बाद, 45 दिनों के अंदर ही कोई ना कोई आपको न्यूज़, इन्फॉर्मेशन या कोई हिंट या क्लू अपने रिलेशन से जुड़ा हुआ इस पर्सन की तरफ से भी आ सकता है, या कोई यूनिवर्स का साइन या हिंट भी मिल सकता है। तो फ़िलहाल मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे रैप अप करूँगी, ख़त्म करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम भी लगता है। रीडिंग्स को सोच समझकर मेडिटेशन के बाद बनाया जाता है और आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में गाइडेंस को लेकर अपने आप को ग्रो करो। ठीक है, तो प्यार ज़रूर देना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो आज इस रीडिंग में आई हैं उसको क्लेम करके ज़रूर जाना, कमेंट सेक्शन में डालिए थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।